बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 25 अगस्त 2026 मंगल का दिन। नाज़रीन किराम, मशरिक़ वुस्ता की कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सूरत हाल इस वक्त बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है। यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसने ईरान जो है उसके ऊपर नई इक्तिसादी पाबंदियों का ऐलान किया और इस सब के अंदर ईरान जो है वो अब बाज़ाब्ता तौर पर यह मैसेज दे रहा है कि हमें इन पाबंदियों से कोई फर्क नहीं पड़ता और अगर यूनाइटेड स्टेट्स ये कंटिन्यू करता है तो फिर हम दिखाएंगे कि हमने क्या करना है। हम आबनाए हुर्मज़ से तेल का एक कतरा भी नहीं गुजरने देंगे और अब ईरान ने वो कर भी दिखाया। मैं सारी अपडेट्स रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन किराम, आबनाए हुर्मज़ और बहरी गुजर गांव से मुतल्लिक ईरान और ओमान के दरमियान बातचीत जो है वो तो आज होने जा रही है, लेकिन तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि आबनाए हुर्मज़ से तेल बरामद करने के अमरीकी दावे नफसियाती जंग का हिस्सा है। अमरीका कह तो रहा है कि यहां से तेल गुजर रहा है, लेकिन यहां से कुछ नहीं गुजर रहा। ईरान ने बल्गेरिया को अमरीकी तैयारों को रीफ्यूलिंग सहूलत देने पर हमलों से खबरदार भी किया है, क्योंकि बल्गेरिया जो है उसके कुछ बेसेस यूज हुए हैं यूएस एरियल रीफ्यूलिंग टैंकर्स के लिए। इसके साथ साथ ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रजाई ने खबरदार किया कि ईरान के खिलाफ इक्तिसादी जंग जारी रही तो आबनाए हुर्मज़ से तेल का एक कतरा भी नहीं गुजरने देंगे। मोहसिन रजाई ने कहा कि ईरान के खिलाफ बार बार आयद की जाने वाली अमरीकी पाबंदियां नतीजा खेज साबित नहीं होंगी। पहले भी ये इकदाम अपने मकासद में नाकाम हो चुके हैं। वहीं दूसरी जानिब ट्रंप और ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कलिबाफ में लफ्जी जंग जो है वो भी शिद्दत इख्तियार कर गई है। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान मुकम्मल तबाह हो रहा है। इसके साथ उन्होंने बाकर कलिबाफ से मंसूब मुबैना बयान भी शेयर किया, जिसके मुताबिक बाकर कलिबाफ ने कहा कि हमें खुराक की कमी का सामना है और अब हम बच नहीं सकते। हमारी फौजी ताकत कितनी ही मजबूत क्यों ना हो जाए, अगर हम भूखे हैं तो हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद सदर ट्रंप को जवाब में ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कलिबाफ ने उनके इंतखाबी नारे में तरमीम के साथ तंज किया और लिखा कि मेक अमेरिका हंग्री अगेन। ट्रंप कहता था ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा ये उसकी मूवमेंट थी, उसका स्लोगन था। तो बाकर कलिबाफ ने कहा कि मेक अमेरिका हंग्री अगेन, अब अमेरिका में भूख और अफलास आएगी। ईरानी स्पीकर बाकर कलिबाफ ने कहा कि 47 मिलियन अमरीकी खुराक की कमी का शिकार है और यह बात ट्रंप के दावों की तरह जाली नहीं और उन हकाइक के मुताबिक हर 8 में से 1 अमरीकी शहरी खुराक की कमी का भी शिकार है। उधर ईरान की पार्लियामेंट ने ट्रंप पर कलिबाफ के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने और फौजी शिकस्त छुपाने का इल्जाम आयद किया है। मीडिया सेंटर से जारी बयान में ईरानी पार्लियामेंट ने कहा कि अमरीका का झूठा सदर, जिसके झूठे बयानात की तादाद का अंदाजा 32,000 लगाया जा चुका है, वो एक बार फिर अपनी फौजी नाकामियों पर पर्दा डालने और अमरीकी अवाम और आलमी रायआमा की नजर में अपनी साख बहाल करने के लिए झूठी खबरें घड़ने और गंदे मीडिया खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। अब एक तरफ तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ लफ्जी गोलाबारियां हैं, कुछ मजीद चीजें हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नाज़रीन किराम कि इस वक्त सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। ईरानी पार्लियामेंट ने यह भी स्टेटमेंट दी कि फौजी जंग में अमरीका को हमने शिकस्त दी। अमरीका अब ज़हनी और इक्तिसादी जंग का रास्ता इसीलिए इख्तियार कर रहा है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी, फेक न्यूज फैलाकर, तोड़ मरोड़ कर, हमारे पार्लियामेंट के स्पीकर के बयान को शेयर करके भी वही काम कर रहा है। एंड ऑन दी अदर हैंड यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो इक्तिसादी जंग भी इसलिए हम पर मुसल्लत कर रहा है बिकॉज इट फेल्ड। अमेरिका फेल हुआ मिजरेबली। अच्छा, अब इस सारे मामले के अंदर अमरीकी वजीर दिफा जो है उसने कहा कि ईरान के खिलाफ हमने हमले बंद नहीं किए, जरूरत पड़ी तो मुसल्लह कार्रवाइयां की जाएंगी। अब यह स्टेटमेंट भी बड़ी खतरनाक है, जिसमें इसने कहा है कि भाई जंग भी नहीं रुकी हुई और हमले भी बंद नहीं हुए, जब हमें जरूरत पड़ी तो मुसल्लह कार्रवाइयां होंगी। और इससे पहले यही हो रहा था कि ईरान जब आबनाए हुर्मज़ में किसी ऑयल टैंकर को हिट करता था, अमेरिका किशम जजीरा है, ईरान के कुछ अहम तरीन बंदरगाहों वाले बंदरबाज शहर है और ये सारी चीजें, यहां पर अमेरिका हिट किया करता था ईरान के टावर्स को और बाकी चीजों को। तो अब बिल्कुल वही होने जा रहा है, क्योंकि पीट हेग्सेट ने भी ये अनाउंसमेंट कर दी, सेक्रेटरी ऑफ वॉर जो है, और ईरान ने भी हमला कर दिया। अमरीकी वजीर दिफा पीट हेग्सेट ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ हमले बंद नहीं किए, जरूरत पड़ी तो मुसल्लह कार्रवाइयां की जाएंगी। उन्होंने आबनाए हुर्मज़ पर मुकम्मल अमरीकी कंट्रोल और तेल की तरसील शुरू होने का दावा किया। साथ ही अमरीकी मुआशी पाबंदियों को मौसर करार दिया और कहा कि इस वक्त मुआशी दबाव ईरान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। ईरान के पास वाहिद रास्ता यह है कि वो मुज़ाकरात की मेज पर आए, यानी ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर आना पड़ेगा, वरना हम जो है वो अपनी कार्रवाइयां जारी रखेंगे और हम ईरान के ऊपर जब हमें बेहतर लगा हम हमला कर देंगे। अच्छा, फिर वहीं दूसरी तरफ नाज़रीन किराम मैं आपको ये बताऊं कि इस्राएली वजीर आज़म नेतन्याहू जो है उसने भी एक बहुत बड़ा क्लेम कर दिया इस सारे क्राइसिस के दोबारा शुरू होने के इम्कानात के दौरान। इस्राएली वजीर आज़म नेतन्याहू ने एक टेलीफोनिक इंटरव्यू में दावा किया कि ईरान ने उनके 2 बेटों में से एक को कत्ल करने की कोशिश की। नेतन्याहू ने इस्राएली चैनल को दिए गए इंटरव्यू में मजीद तफसीलात फराहम किए बगैर कहा कि इसलिए उन्हें जो सिक्योरिटी दी जा रही है वो कोई अय्याशी
प्रत्याशी नहीं है। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू का ये बयान बज़ाहिर इसराइली सिक्योरिटी एजेंसी शन बेत के साथ होने वाले उस मुआहदे का दिफा मालूम होता है जिसके तहत उनके बेटों और अहलिया को कम से कम 5 साल तक सिक्योरिटी फराहम की जाएगी, चाहे नेतन्याहू आइंदा इंतखाबात में शिकस्त ही क्यों ना खा जाए। इसराइली मीडिया के मुताबिक फिलहाल ये वाज़ेह नहीं कि नेतन्याहू के किस बेटे को मुबैना तौर पर कत्ल करने की ईरान ने कोशिश की। इससे पहले ट्रंप भी कह चुका है कि टर्की वाले दौरे में ईरान ने अमेरिका के सदर ट्रंप को मार देना था और ये एक प्लान था जो कि अमेरिका तक ऐन मौके पर पहुंचा और फिर प्लेन भी बदला और बड़ी चीजें हुई। और अब नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान ने उसके एक बेटे को कत्ल करने की कोशिश की। और सबसे आम तरीन चीज यह नाज़रीन किराम के नेतन्याहू का एक बेटा जो है वो तो इसराइल में मुकीम है, जबकि दूसरा बेटा यायर जो है उसने गुज़श्ता चंद सालों का ज्यादातर हिस्सा अमेरिका में गुजारा है। तो ये भी अब सोचा जा रहा है कि किस बेटे की ये बात कर रहा है, क्या मामला है, क्या माजरा है, ये सारी चीजें। अब नाज़रीन किराम मैं आपको ये बताऊं कि ये जो सिनेरियो बन रहा है इस सब के अंदर जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि ईरान पर एक मुआशी पाबंदियां जो हैं वो आयद कर दी गई हैं। मजीद जो सैंक्शंस हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर इंपोज कर दी गई हैं और ईरान हैज बीन slapped with these sanctions, but अब जंग के दोबारा शुरू होने के इम्कानात भी बढ़ रहे हैं। ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से राब्ता किया। ट्रंप ने ख्वाहिश का इजहार किया कि आप ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर लाएं। पाकिस्तान कैन जस्ट ट्राई, पाकिस्तान कोशिश कर सकता है। वी कैन नॉट फोर्स ईरान ना, हम अमेरिका को भी फोर्स नहीं कर सकते गले से पकड़ के, सर से पकड़ के और गन पॉइंट पे कि आओ जी ये मुतालबा मानो ईरान का। नहीं, हम ईरान के साथ ये कर सकते हैं, हम सालसी नेक नियति के साथ, क्योंकि हम एक न्यूट्रल फरीक हैं, हम बेहतरीन अंदाज में सबको लेकर चल रहे हैं और वी आर इन द पोजीशन कि हम सालसी करवा सकें, वी आर इन अ पोजीशन के चीजें हो सकें। अब नाज़रीन किराम डेवलपमेंट ये हुई है कि इससे पहले अब अमेरिका ने कह दिया कि ईरान के खिलाफ जंग रुकी नहीं हुई। फिर ईरान जब जब अपनाए हुर्मुज़ में कोई कार्रवाई करता है, ये याद रखिएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ईरान को हिट करता है। तो आज की रात ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अमेरिका ईरान को प्रेशराइज करने के लिए मजीद कुछ ईरान के फौजी अहदाफ को हिट कर सकता है। क्यों? क्योंकि ओमान के करीब ऑयल टैंकर जो है उस पर हमला हुआ है, इंजन रूम जो है वो नुकसान पहुंचा है उसे, हमले में जहाज नाकारा हुआ, अमला महफूज रहा। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यूके एमटीओ जो है उसने ये डिटेल्स जारी की हैं और ओमान से नॉटिकल मील शुमाल मशरक में बहरी जहाज को निशाना बनाया गया है। बहरी जहाज मुकर्ररा रास्ते पर एहतियात से काम ले और यहां पर आबनाए हुर्मुज़ के अंदर एक्सट्रीम कॉशन जो है उसको एक्सरसाइज किया जाए, ये इस वक्त नाज़रीन किराम मुतालिबा किया जा रहा है। ये इस वक्त चीज जो है ये सामने आ रही है। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। लेकिन अभी तक का ये मामला था जो आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी था, एक क्लैरिटी। जारी बात है जंग होती है दोबारा शुरू या नहीं होती और पाकिस्तान क्या ऐन मौके पर एक और दफा ये जंग टालने में कामयाब हो जाता है, ये देखना होगा। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।